नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा डायरी। मैं हूं आरती देशवाल। हरियाणा में नशा मुक्ति और राष्ट्रभक्ति का संदेश लेकर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी नारनौल पहुंचे। यहां उन्होंने नशा मुक्त हरियाणा संकल्प मैराथन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। साथ ही हर घर तिरंगा अभियान का शुभारंभ भी किया। मुख्यमंत्री ने युवाओं से नशे से दूर रहकर स्वस्थ जीवन शैली अपनाने और राष्ट्र निर्माण में भागीदारी करने का आह्वान किया। तो वहीं हिसार से सीएम सैनी ने शैक्षणिक सुविधाओं का उद्घाटन करते हुए शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने का संदेश दिया। रिपोर्ट देखिए। हर घर तिरंगा अभियान का शुभारंभ, नशा मुक्ति का संदेश, शिक्षा को नई उड़ान। नारनौल से हिसार तक मुख्यमंत्री का बड़ा संदेश। युवाओं के भविष्य पर सरकार का फोकस। मैराथन से जागरूकता, स्कूल में आधुनिक सुविधाओं की सौगात। नशा मुक्त हरियाणा और आधुनिक शिक्षा की दिशा में कदम। नारनौल में नशा मुक्त हरियाणा के संकल्प को लेकर आयोजित मैराथन में युवाओं का उत्साह देखने को मिला। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने गांव नुनी शेखपुरा मोड़ से 5 और 10 किलोमीटर मैराथन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर उन्होंने हर घर तिरंगा अभियान का भी शुभारंभ किया और नागरिकों से तिरंगे के सम्मान और राष्ट्रभक्ति की भावना को जन जन तक पहुँचाने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश को नशा मुक्त बनाना सरकार की प्राथमिकता है। कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव, सांसद धर्मवीर सिंह, विधायक ओम प्रकाश यादव समेत कई जनप्रतिनिधि और भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। स्वर्ण पदक विजेता और प्रसिद्ध पैरा एथलीट शर्मिला धनखड़ भी कार्यक्रम में मुख्य रूप से मौजूद रहे। यह नशे के अंधकार से उजाले की ओर बढ़ने का संकल्प है। आज नारनौल की धरती से यह संदेश पूरे हरियाणा में जाना चाहिए। साथियों, नशा जीवन को समाप्त करता है, जबकि खेल जीवन को संवारता है। साथियों, आज हमारे बीच में राष्ट्र खेल जो 2026 की स्वर्ण पदक विजेता भारत की गौरवशाली पैरा खिलाड़ी हमारी बेटी शर्मिला धनखड़ वो भी उपस्थित है। साथियों, आपने कठिनाइयों को अपनी ताकत बनाया है। आपका स्वर्ण पदक ये केवल आपकी जीत नहीं, बल्कि उस बेटी और उस युवा की जीत है जो चुनौतियों के सामने झुका नहीं है। हिसार में ओपी जिंदल मॉडल स्कूल की नई शैक्षणिक सुविधाओं का उद्घाटन करते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा, शिक्षा में किया गया निवेश भविष्य निर्माण का आधार होता है। उन्होंने आधुनिक कक्षाओं, विज्ञान, कंप्यूटर और रोबोटिक्स लैब का लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि नई सुविधाएं विद्यार्थियों को नवाचार, अनुसंधान और कौशल विकास के बेहतर अवसर प्रदान करेंगे। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सरकार की तरफ से किए जा रहे प्रयासों का भी उल्लेख किया। हरियाणा के अंदर हर 20 किलोमीटर के ऊपर राजकीय महाविद्यालय खड़ा हो गया। लाखों की संख्या में हमारी बेटियां आज अच्छी शिक्षा नजदीक पे ले रही हैं, घर के पास ही ले रही हैं। कई कॉलेजों के अंदर मेरा जाना हुआ। जब बेटियों से बात करते हैं तो बेटियों के जो उद्गार निकल करके आते हैं वो मन को बहुत सुकून देते हैं कि हमें पढ़ने बाहर नहीं दिया जाता था और अब हमें पढ़ने का मौका मिल गया। आज जो हमारी बेटियां ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट तक की एजुकेशन साथियों प्राप्त कर रही हैं। मैं आप सबका आज इस अवसर पर बहुत बधाई भी देता हूं, आप सबका धन्यवाद करता हूं। साथियों, जो इनोवेशन हब आज यहाँ खुला है, हो सकता है साथियों कल यहीं से कोई नया स्टार्टअप, साथियों कोई नया यूनिकॉर्न जन्म ले। आज आप देख रहे हैं, मैं युवा साथियों से कहना चाहूंगा कि हमारे युवा आज रोजगार लेने वाले नहीं, रोजगार देने वाले साथियों हमारे युवा बन रहे हैं। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में साथियों आगे बढ़ रहे हैं। मुझे खुशी है कि हमारे हरियाणा के अंदर 10,000 हमारे बच्चों ने स्टार्टअप शुरू किए हैं। अभी मैंने अपने यूनिवर्सिटीज के सभी वीसीज को बुलाया था, उनके साथ में बैठा था। मैंने बजट के अंदर एक अनाउंसमेंट किया था। मैंने कहा था कि हमारे बच्चे रिसर्च करेंगे, यूनिवर्सिटी के अंदर हम विषय देंगे। हमारे पास लगभग 600 के करीब एप्लीकेशन विषयों की आई, उसमें से 300 विषय हमने छांटे हैं कि इस प्रदेश के विकास के अंदर उनके सुझाव, उसका सोल्यूशन, उसका समाधान क्या हो सकता है। हमारे बच्चे रिसर्च करेंगे। हमने 20 करोड़ रुपया उस रिसर्च फंड के लिए उन बच्चों को, यूनिवर्सिटीज को अलग अलग दिया है और वो पैसा उनको जारी किया है।
एक और नारनौल में नशा मुक्त हरियाणा के संकल्प को मजबूत करने के लिए युवाओं को जागरूक किया गया, तो दूसरी ओर हिसार में आधुनिक शैक्षणिक सुविधा के जरिए विद्यार्थियों के बेहतर भविष्य की नींव रखी गई। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने दोनों कार्यक्रमों के माध्यम से साफ संदेश दिया कि प्रदेश की सरकार युवाओं को नशे से दूर रखते हुए शिक्षा, कौशल और विकास के नए अवसर उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्ध है।